नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र में। तो किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है अभी जो समय चल रहा है वो आपका सरसों की फसल की बिजाई का समय चल रहा है इस समय। और इस समय मैं खड़ा हूँ हमारे बाजरा का जो खेत है। इस टाइम पर जो हमने इस खेत के अंदर बाजरा की फसल की थी। अब जो बाजरा की फसल की है वो अभी तक आप देख सकते हो इधर खेत के अंदर, और अभी भी पड़ी हुई है। अभी हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो इसमें क्या है, अभी बालियाँ पड़ी हुई हैं और इसमें जो इसके जो अवशेष हैं फसल के वो भी पड़े हुए हैं। तो अभी 1 दिन या 2 दिन के अंदर हम इसको साफ़ कर देंगे और इसके बाद में इस खेत के अंदर हम करने वाले हैं सरसों की बिजाई। ये आप खेत देख सकते हो, ये हमारा पीछे खेत है, इसमें बाजरे की फसल है और इस खेत में हम करने वाले हैं सरसों की बिजाई। आप देख सकते हो और खेत की नमी तो आप इसमें देख ही सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं आपके लिए नमी भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसमें नमी है। तो ये बिल्कुल हमारा खेत है जो इसमें मतलब नमी कम है, बिल्कुल कम नमी है इसके अंदर। तो इसमें डायरेक्ट अब हम इसमें सरसों की बिजाई करेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट बिजाई नहीं करेंगे इसके अंदर। इसमें हम या तो हम सीड ड्रिल मशीन से बिजाई करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें गीला है, कम से कम 3 से 4 अंगुल के नीचे इसमें गीली मिट्टी आप देख सकते हो। ये मिट्टी है किसान साथियों, ये आप देख सकते हो। और इस प्रकार से अगर नमी है आपके खेत के अंदर तो आपको या तो उसमें पिलाई कर देनी है पानी की, और या किसान साथियों आपको जो है ये इस प्रकार की नमी अगर आपके खेत के अंदर है तो या तो आपको पिलाई कर देनी है या फिर आपको सीड ड्रिल मशीन से बिजाई करवानी है गहरी जोत दे करके। तो उपज जाएगा आपका जो है बीज अंकुरित हो जाएगा। और किसान साथियों आपको मैं तीनों तरह के खेतों के बारे में बता देता हूँ। एक तो वो खेत होता है जिसमें बिल्कुल ही नमी नहीं होती है, सूख सा गया है। कोई खेत ऐसा होता है जिसमें नमी की मात्रा भरपूर होती है। भरपूर मात्रा यानी कि आप ऐसे हाथ से भी मिट्टी उठाओगे तो बिल्कुल हाथ में आ जाएगी, ऐसे खोदनी नहीं पड़ेगी जिस प्रकार मैंने खोदी है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल खोल के बताने वाला हूँ। और कोई खेत ऐसा होता है जिसमें नमी थोड़ी कम मात्रा में है, कोई बिल्कुल सूख जाता है खेत और उसके अंदर नमी बिल्कुल कम है। तो मैं तीनों ही तरह के खेतों की बात करूँगा। अब पहली बात हम कर लेते हैं जिस खेत के अंदर नमी की मात्रा अच्छी है, अच्छे प्रकार से नमी बनी हुई है, यानी कि उसमें आप खोद के देखते हो तो 1 या 2 आंगुर पर ही आपके जो नमी है वो मिल जाती है और आर्द्रता मिल जाती है ज़मीन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके और अनुमान लगा लेना है कि अगर आपके खेत के अंदर अच्छी नमी बनी हुई है तो सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करनी है आपको। जैसे आपके खेत के अंदर अगर कोई भी किसी प्रकार की घास वगैरह या कोई भी कचरा नहीं है तो आप उसके लिए कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हो। कल्टीवेटर हर होते हैं जो आपके सादा सिंपल हर होते हैं, किसान भाइयों आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे उन चीज़ों से, तो उससे आप जुताई कर सकते हो। अगर आपके खेत के अंदर घास की मात्रा है, घास उगा हुआ है और ज़्यादा मात्रा अगर है तो आप हैरो हर जो होते हैं उससे जुताई कर सकते हो। खेत की गहरी जुताई करनी है अच्छे से। और अगर किसान साथियों आपके खेत के अंदर में जैसे नमी है और घास की मात्रा है तो हैरो हर से कर सकते हो। और घास की मात्रा है लेकिन नमी नहीं है, सूख गया है खेत, तो हैरो हर से जुताई नहीं होगी। उसके लिए आप रोटावेटर का प्रयोग कर सकते हो। रोटावेटर से आप खेत की जुताई कर सकते हो। और हैरो या रोटावेटर से जुताई करने के बाद में आपको कल्टीवेटर से जुताई करनी है, सिंपल हल जो होते हैं सादा आपके उनसे। और उसके बाद में आपको जो है जो पटेला होता है उससे आपको खेत को मेज़ दे करके, मेज़ या पटेला देकर पूरी तरह से 1 या 2 दिन के लिए दबा के रख देना है। उसके बाद में आपको बीज की बुवाई करनी है। बीज की बुवाई किस तरह से करनी है, कौन सा बीज लेना है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको लेकर के आऊँगा और 1-2 दिन में आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब जो खेत होता है जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम है या सूख गया है तो उसके अंदर आपको जो है पिलाई करने की ज़रूरत होती है, यानी आपको जो है पानी देना पड़ेगा, उसमें पिलाई करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर बरछार बोलते हैं, बरछार या पिलाई एक ही बात है। वो आप पानी दे करके और फिर उसके बाद में जब वो जोतने लायक हो जाए आप चल कर के देख सकते हो, तब आपको उसमें जुताई कर देनी है। कल्टीवेटर से ही कर दोगे आप तो भी चलेगा। और उसके बाद में आप, और अगर मीडियम है यानी कि आपके जो खेत है उसके अंदर नमी मीडियम है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि बढ़िया गहरी जुताई करनी है आपको। बहुत ही गहरी जुताई करने के बाद में किसान साथियों आपको जो बुवाई मशीन होती है, सीड ड्रिल मशीन होती है, उससे आप बिजाई कर सकते हो। और उससे अगर आप बिजाई करोगे तो
आपके पूरे पूरे चांस रहते हैं कि फसल जो बीज है बीज का अंकुरण अच्छे से हो जाएगा। मौसम का आपको ध्यान में रखना है। अब जो समय चल रहा है लगभग सभी जगह पर ये समय बिल्कुल बिजाई के लिए, सरसों की बिजाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। इसमें रात के समय में टेम्परेचर लगभग 24-25 डिग्री तक पहुंच जाता है और भी डाउन चला जाता है। और जो है रात के अंदर ओस की मात्रा भी रहती है, तो ठंडक भी बनी रहती है। और दिन का टेम्परेचर कभी कभी थोड़ा हाई हो जाता है, तो इतना हाई भी नहीं है क्योंकि सामान्य बन जाता है, एक संतुलन बना हुआ है। तो इसमें आप कर सकते हो सरसों की बिजाई। तो इस तरह से आपको खेत की तैयारी करनी है। खेत के अंदर खाद और उर्वरक कौन कौन से डालने हैं, यानी बेसल डोज के अंदर आपको कौन से खाद और उर्वरक डालने हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो किसान साथियों। तो आशा करता हूँ किसान साथियों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक इसको शेयर करें, और किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो नमस्कार किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।